हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो बाहर मैं किचन में आई हूँ तो मैंने किचन की साइड पे ये देखा है तो देखें कितना प्यारा खूबसूरत सा लग रहा था। तो मैंने फिर ये इधर के क्लिप लिए, खूबसूरती थी और हल्के हल्के बादल भी बने हुए हैं आज। तो आज मौसम काफ़ी खूबसूरत है तो फिर मैं आ गई इधर बाहर, इधर वाली साइड पे। मैंने कहा इधर वाली साइड भी दिखाऊं। तो ये देखें माशाल्लाह खेती बाड़ी जो है इम्प्रूव कर रही है, कुछ ना कुछ धनिया भी निकल आया है। और लहसुन तो मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा काट लिया था, दोबारा से वो निकल रहा है ना। तो सब्ज़ मिर्चें जो मैंने लगाई थी उसकी हल्की हल्की सी, वो कहते हैं उसको पनीरी, वो भी निकलना शुरू हो गई है। तो इसको मैं सर्दी में तो बाहर नहीं रखती, लेकिन मैं 2 दिन पहले इनको बाहर रखा। तो ठीक थे, मैंने इनकी गुडाई भी की थी परसों और साथ मैंने थोड़ा थोड़ा पानी भी दिया था। तो मैं पाकिस्तान पूछती हूँ अम्मी से कि अम्मी इसको क्या करना है, कैसे करना। अम्मी कहती मेरी कुड़ी नूं लगदा बागबानी लगाने का बहुता ही शौक चढ़ गया है। मैं क्या माँ क्या करें, फारग रहना होता है तो बंदा चलो इधर उधर आरे ही लगा रहता है। तो फिर मैं आ गई किचन में। तो मैं सुबह सुबह मेडिसिन लेती हूँ पहले, नाश्ते से पहले खाली पेट। तो ये मुझे डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी थी, तो मुझे हेयर फॉल काफ़ी हो रहा था, उसकी वजह से ये मैं मेडिसिन लेती हूँ, एक टैबलेट सुबह। तो फिर मैं आधे घंटे बाद ये नाश्ता करती हूँ जो भी कुछ खाना है। तो आज मेरे बड़े बेटे ने स्कूल जाना था, तो छोटे की छुट्टी थी तो इन्होंने अच्छा ये काम पकड़ा हुआ है। एक बच्चा स्कूल एक दिन आए, दूसरा एक दिन आए, ये इसी तरह जाते हैं दोनों। एक दिन छोटा जाता है, एक दिन बड़ा जाता है। तो मैं इसके लिए नाश्ता बनाने लगी थी, साथ ही मैंने इसे लंच भी देना था क्योंकि इसने 2-3 बजे वापस आना था। तो मैंने चिकन और ये आलू बॉईल करके रात को इसका मैंने मसाला बना के अच्छी तरह से रख लिया था। तो मैंने कहा था सुबह इनको सैंडविच बना के दे दूँगी। तो ये है कि साथ भी ले जाएगा और नाश्ता तो ये नहीं करेगा इसका, तो कुछ ना कुछ तो हो के चलो बंदे के पास भूख लगे तो खा ले। तो ये मैंने फिर ये अंडे 2-3 लिए और उसमें नमक शामिल किया और फिर मैंने इसको अंडे वाला सैंडविच बना दिया। तो बड़े शौक़ से बच्चे इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। सुबह सुबह पराठा तो ये डेली नहीं खाते, ब्रेड का और दूध का। मेरे बच्चे शुरू से ही दूध पीते हैं सुबह नाश्ते में। तो इनकी छोटे थे जब, तब भी इनकी रूटीन यही थी, शाम 6 बजे भी दूध पीना और सुबह नाश्ते में भी। तो वही अभी तक इनकी रूटीन चल रही है, लेकिन शाम में तो अब नहीं पीते, लेकिन सुबह नाश्ते में लाजमी दूध ही लेते हैं ये। साथ ये ब्रेड ले लें या दूध का कप ले लें। खजूर तो डेली फिर एक खानी होती है इन्होंने, कभी 2 खा ली, ये तो इन पे डिपेंड करता है बच्चों पे। तो मेरे हस्बैंड तो डेली खजूरें खा के माशाल्लाह जाते हैं नाश्ते में। तो फिर मैंने ये इसका नाश्ता बना लिया, सैंडविच इसके तैयार किए। तो साथ मैंने इसको नाश्ता भी दिया कि नाश्ता करे पहले। तो ये मैंने साथ इसको एक एप्पल दे दिया लंच में और पानी की बोतल इसकी तैयार कर दी है। तो फिर ये निकलेगा, पहले 7:20 पे ये निकलेगा, फिर उसके बाद इसके डैडी साहब जाएंगे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, 1 बाय 1 जिसने जो खाना उसको फिर मैं बना के दे रही थी। तो छोटा बेटा भी सोया हुआ था, तो हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी, मीठा अंडा बना रही थी। तो साथ मैंने इनको खजूरें दे दी थी और टोस्ट और साथ दूध। तो साथ इनको भी फिर इन्होंने भी लंच लेके जाना होता है, क्योंकि दोपहर को फिर कुछ ना कुछ खाना घर से लेके जाते हैं। तो सैलड फ्रूट कुछ भी ले जाते हैं। तो ये नाश्ता इन्होंने किया, फिर ये भी चले गए। फिर उसके बाद छोटा बेटा उठा, मैंने और छोटे बेटे ने इकट्ठा फिर नाश्ता किया। उसके लिए मैंने अंडा किया फ्राई और उसको सादा ब्रेड दी। उसने कुछ नहीं, ब्रेड को ना उसने टोस्ट लगाना कुछ नहीं होता ऊपर, सादा उसको सिंपल ब्रेड चाहिए। तो वो नाश्ता अपना लेके चला गया डाइनिंग टेबल पे। फिर मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया, उसमें सारी चीज़ें टमाटर डाले, प्याज और धनिया और मशरूम, ये वो सब्ज़ मिर्चें डाल के, नमक मिर्च। तो मैं बनाऊंगी ऑमलेट और साथ लूँगी मैं 2 टोस्ट और साथ में मैंने अपने लिए चाय फिर ऊपर रख दी साथ ही बनने के लिए। तो आज सुबह के सारे काम ख़त्म करूँगी। सोचा था मैं आज जाऊँगी मार्केट, लेकिन आज तो मार्केट जा नहीं सकती।
तो कल भी मैं गई थी बाहर, बस भी बहुत थकावट इतनी हो जाती है, अगले दिन तो बंदे से उठा भी नहीं जाता ना। तो साथ ये देखें मैंने ऑमलेट बनाया था, रेडी हो गया। तो चाय भी पक पक के बुरा हाल कर लिया, कह रही मुझे निकाल लो कप में जल्दी जल्दी, वरना मेरी बस हो जानी उबल उबल के। तो मैंने अपना नाश्ता रेडी किया और फिर मैंने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद किचन की ये हालत थी सुबह से, नाश्ता करने से बनाने से एंड तक। तो ये देखें इसका बहुत बुरा हाल था किचन के। फिर मैंने बर्तन सारे साफ़ करने शुरू किए। मैंने कहा था बर्तन साफ़ करूं पहले, फिर उसके बाद अगला काम जो है ना वो शुरू करूंगी। तो बर्तन साफ़ करने के बाद ये देख लें किचन की कैसी हालत हो गई है, साफ़ सुथरा नीट क्लीन लग रहा है। कह रहा है देखो मैं चमचम कर रहा हूँ। तो वाकई चमचम कर रहा था, मेहनत जो की थी मैंने इसके ऊपर, तो साफ़ सुथरा तो लगना ही था, चमचम भी करना था। तो दोपहर में तो कुछ ख़ास नहीं था, लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा था तो बच्चों ने वही खा लिया। तो मैंने थोड़ा सा फ्रूट लिया, दोपहर के मैंने क्लिप नहीं ऐड किए इसमें। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और थोड़ा सा मैं हो गई फ्रेश, शावर लिया। उसके बाद रात की तैयारी खाने की। तो आज समझ नहीं आ रहा था क्या बनाना है, फिर बस बैंगन पड़े थे, मैंने कहा आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मज़े के लगते हैं, लेकिन मैंने वही निकाले, फिर वही बस बनाना शुरू कर दिए। तो छोटा नखरे करेगा, लेकिन बाकी हम खा लेंगे तीनों, उसे कुछ और दे देंगे। चिकन का सालन पड़ा था लेफ़्ट ओवर, तो वही खाएगा। तो इधर मैंने सिंपल तरीके से बनाने जैसे घर में बनाते हैं। मैंने प्याज एक चॉप करके डाली उसमें, उसे थोड़ा सा मैंने सोटे किया। फिर उसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक वो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कूटा था, तो वही उसमें डाल दिया। मशीन में नहीं मैंने पीसा था ना। तो उसको थोड़ा सा ब्राउन करके नमक, मिर्च और हल्दी इसमें ऐड की। एक मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया और साथ मैंने थोड़ी सी टमाटो पेस्ट, ये वाली मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो उसको डाल के मैंने उसको थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छी तरह से उसकी बुनाई की है फिर अच्छे तरीके से। तो उतनी देर में बस इधर उधर की बातें, बीच में ही वो पाकिस्तान से फ़ोन आ जाते हैं। तो मैं छोटे बेटे से कह रही थी आप फ़ोन सुनो, तो नानों से कहो कि मामा जो हैं वो वीडियो बना रही हैं, तो किचन में बिज़ी हैं, अभी थोड़ी देर बाद बात करती हैं। तो वो मामा कहती हैं कि ये अच्छा काम शुरू कर लिया आपने, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਇਸ तरह ही ਹੁੰਦਾ ना, थोड़ा ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ हो ही जाता। तो चलें जी, ये मैंने फिर मसाला मेरा अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो गई। फिर मैंने इसमें डाल दिए बैंगन। तो इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी अच्छी तरह से, ताकि ये थोड़े से ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद फिर इसके अंदर मैं आलू शामिल कर दूँगी। तो जैसे आलू शामिल करके फिर इसको थोड़ा सा इसकी बुनाई करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। शोरबे वाले तो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि शोरबे वाले तो ज़्यादा उबले चावलों के साथ अच्छे लगते हैं। तो चावल तो किसी ने खाने नहीं थे, फिर मैंने तो साथ रोटी बनानी थी, तो मैंने बस थोड़ा सा ही पानी ऐड किया था, ज़्यादा नहीं कि वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा तो नहीं कह सकते उसको, थोड़ी सी ग्रेवी सी बन जाए उसमें। तो बाकी फिर मैंने इधर साथ ही मैंने कहा था सैलड बना लूँ, उसमें मैंने एक अनियन डाला, टमाटर और खीरा डाल दिया, काली मिर्च डाली थोड़ी सी, नमक और लेमन जूस और साथ ऑलिव ऑयल डाल के, तो फिर मैंने इसको बना के एक साइड पे रख दिया। तो बाकी ये ऑलिव ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो पूरा 5 kg का वो कैन लेके आती हूँ एटलस से। तो हम तो ज़्यादा सालन में भी वही यूज़ करते हैं। मैं तो कुकिंग ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो उसके साथ मिक्स करके भी डाल लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि पराठा भी बनाओ तो मेरे लिए इसका ही बनाओ, अंडा फ्राई करना तो फिर भी वो कहते हैं सालन में भी वैसे डाल लो या सैलड पे भी, ये वैसे अच्छी चीज़ है दूसरे ऑयल की निस्बत। तो ये मैं चटनी बना रही थी, तो मैंने कहा था मैं चटनी आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने एक प्याज डाला था और एक टमाटर, धनिया, पुदीना, सफ़ेद ज़ीरा डाला था, इसमें इमली का पल्प डाला था, ब्राउन शुगर डाली थी, 3-4 कलियां मैंने इसमें लहसुन की डाली थी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। ये मैदे के लिए इतनी अच्छी चटनी है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, आप बना के देखें तो इतनी ज़बरदस्त है। फिर मुझे कमेंट्स में बताना कैसी लगी आपको।
तो मैं तो बना के रखती हूँ, तो माशाल्लाह मेरे घर में तो बहुत शौक़ से खाते हैं सारे ये। जैसे आपने रोस्ट बनाया है, साथ नान है, तो ये चटनी साथ लें तो क्या ही मज़े हैं इसके। फिर तो बंदे के तो मुंह में खुद देख के ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है ना। ये देखें सी माशाल्लाह से मेरे सालन की लुक रेडी हो गया है। अब साथ ही मैं इसके बनाऊंगी रोटियां। तो रोटी मैंने बनाना शुरू कर दी थी। तो रोटी बनाते बनाते साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आज का जो वेदर है खूबसूरत है। जर्मनी में 3-4 दिन से काफ़ी बारिशें हो रही हैं तेज़, कभी रुक जाती है कभी शुरू हो जाती है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो चलें अब हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।